दोस्तों आज आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट मैं देने वाला हूँ आप सबको। बिकॉज ये एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सब के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप सब 50 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट करवा देते हो तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक लाने वाला हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब चीज़ें आपको प्रीमियम कोर्स में देखने को मिलती है, लेकिन मैं आप सभी के लिए इस चीज़ को बिल्कुल फ्री में बताऊँगा। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप डेली का चार्ट देखते हो तो सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही आप थोड़े टाइम फ्रेम में जाते हो यानी कि 4 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, तो आपका दिमाग चकरा जाता है। सोचते हो अरे भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हो। आप सभी के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ड्राइंग बना रखा है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखो। तो आज का टॉपिक है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आप इस चीज़ को समझोगे अगर तो आपको ये अप ट्रेंड नज़र आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है हायर लोस एंड हायर हाई, हायर लोस एंड हायर हाई। तो एक बच्चे को भी ये पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्ट। तो इसके अंदर हम लोग आज जाने वाले हैं दोस्तों कि अगर हम इस छोटे छोटे कैंडल्स के अंदर जाएं जो कि इस लाइन के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि हर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे अप ट्रेंड्स होते हैं एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होते हैं, छोटे छोटे अप ट्रेंड्स होते हैं एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होते हैं। वो कैसे होते हैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो इसी बीच बाइंग ऑर्डर भी होगी और सेलिंग ऑर्डर भी होगी, बाइंग ऑर्डर भी होगी और सेलिंग ऑर्डर भी। कैसे? यहाँ पे इस चीज़ को आप देखो, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखो तो इसमें क्या हो रहा है पहले ये समझो, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ से आपको छोटा सा अप ट्रेंड नजर आएगा। देखो ये इसका हायर लो एंड ये इसका हायर हाई, ये इसका हायर लो एंड ये इसका हायर हाई। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है दोस्तों कि इस लाइन के अंदर भी छोटे छोटे अप ट्रेंड्स हैं एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये मल्टीपल टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ये चीज़ क्या है। अब इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बेटर तरीके से समझने के लिए मैंने आप सभी के लिए 2 सिचुएशन रखी है यहाँ पे। आपको यहाँ पे गैस करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके चलो, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझो कि आप मार्केट में एंट्री किए। ठीक है, आपने tradingview.com खोला या फिर अगर आप फ़ोन में चला रहे हो, कई लोग बोलते हैं भैया अगर फ़ोन में चला रहे हैं तो वहाँ पे कैसे चार्ट देंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पे TradingView नाम का एक एप्लीकेशन मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल करो, सारा फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मुद्दे पर आते हैं, यहाँ पर आप देखो कि आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप चार्ट को ओपन करोगे तो सबसे पहले माइंड में आपको आना चाहिए कि आपको चार्ट को बिल्कुल छोटा करके देखना है। ठीक है, चार्ट को हम लोग बिल्कुल छोटा करके देखते हैं। चलो, तो इससे होता ये है दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छा कहावत है ट्रेडिंग को लेकर, व्हेन यू आर इन डाउट जूम आउट, व्हेन यू आर इन डाउट जूम आउट। ठीक है, तो जब भी आप जूम आउट कर देते हो, चीज़ों को जूम आउट कर देते हो यानी कि छोटा कर देते हो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल टॉप व्यू ले पाओगे। दोस्तों आप ऐसा ही इमेजिन करो कि आप पृथ्वी को बिल्कुल ऊपर से देख रहे हो, बिल्कुल टॉप व्यू देख रहे हो, तो आपको सारा कंट्री जो है नहीं दिख जाएगा। आप बताओ मुझे, तो सारी कंट्रीज आपको दिख जाएंगी। तो सेम चीज़ें होती है हमारे चार्ट्स में कि अगर आप इसका टॉप व्यू लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें आप देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को समझो, अगर हम इस सिंगल लाइन को देखें, ठीक है, इस सिंगल लाइन का क्या मतलब है। तो इस सिंगल लाइन के अंदर छोटे छोटे अप ट्रेंड्स होंगे, ठीक है, एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होंगे। वो कैसे होंगे हम लोग अभी रियल चार्ट्स में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पे देखो आप कि इस लाइन के अंदर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया एंड फिर नीचे आया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होगे। दोस्तों जब आप डेली का चार्ट देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप 4 घंटे के चार्ट में जाओगे तो चीज़ें बदल चुकी होंगी। वहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी चार्ट के अंदर छोटे छोटे अप ट्रेंड्स होते हैं एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होते हैं। दोस्तों अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना कि अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम में हैं तो बेसिकली टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर
कितना कैंडल बना है। अगर डेली का टाइम है तो एक दिन के अंदर जो मूवमेंट होगी उसकी वजह से जो कैंडल बना उस चीज़ को बोल देंगे डेली कैंडल। और इसी तरह से दोस्तों जो भी टाइम होगा यानी कि 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, उस टाइम में जो भी प्राइस मूवमेंट हुआ हुआ, जो भी प्राइस का एक्शन हुआ हुआ, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का कैंडल है। ठीक है, आई होप ये बातें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे जब इस चीज़ को देखोगे दोस्तों तो मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में है। कैसे अप ट्रेंड में? क्योंकि एक लाइन के अंदर भी छोटे छोटे अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियोज में एक्सप्लेन किया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कैसा लगेगा यहाँ पे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो चार्ट पैटर्न है और ये जो चार्ट पैटर्न है वो दोनों सेम है? अब बोलोगे अरे भाई ये कैसी बात कर दी आपने। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम में होते हैं तो कैंडल्स क्या बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे होते हैं, प्राइस का हमें एक मूवमेंट पता चलता है। अभी हम लोग रियल चार्ट्स में देखेंगे इस चीज़ को, तो प्राइस का हमें एक मूवमेंट पता चलता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हम ऊपर से देख के पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे यानी कि 4 घंटे में चले गए, 8 घंटे में चले गए, 3 घंटे में चले गए, 15 मिनट में चले गए, तो आप देखते हो यार कि बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो चुका है चार्ट हमारा। जो कैंडल्स ऊपर जा रही थी, अब जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में मैंने स्विच किया तो कैंडल्स नीचे जाने लग गई। तो इसका क्या माजरा है? तो यहाँ पे आप देखो, मैंने जो कि बोला है आपको कि ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब सेम कैसे ये आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे अप ट्रेंड्स एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होते हैं। तो क्या ये जो मैंने बना रखा है इसका कलर अगर मैं चेंज करूँ दोस्तों, क्या ये वाला पैटर्न छोटा छोटा अप ट्रेंड्स एंड छोटा छोटा डाउन ट्रेंड्स नहीं है? देखो यहाँ पे ये इसका हायर लो, ये इसका हायर हाई, ये इसका हायर लो एंड ये इसका हायर हाई। तो अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूँ, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूँ कुछ इस तरह से, तो क्या मुझे ये वाला लाइन मिल जाएगा? ये जो प्रीवियस लाइन है हमारा, ये लाइन मुझे मिल जाएगा? आप बताओ। तो आप बोलोगे हाँ भाई मिल जाएगा। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर टूटता है तो हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। अगर हायर हाइज एंड हायर लो बना रही हो यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, तो जब भी अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर टूटता है यानी कि ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला अगर टूट जाए, ठीक, तो जब भी ये वाला स्ट्रक्चर टूटता है दोस्तों, ये जो प्रीवियस इसका हायर लो है इसको तोड़कर प्राइस नीचे आ जाती है। देखो यहाँ पे तोड़कर नीचे आ गई, तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है पहले से ही कि मार्केट जो है वापस से अगर अपने इस एरिया पे आता है जो कि इसका हायर हाई था, आप इस चीज़ को समझना, वापस से ये एरिया पे आता है प्राइस, ठीक है, तो हम लोगों को एक्टिव हो जाना है और यहाँ पे कोई अच्छा सा सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल देखकर हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहले ही कंफर्मेशन मिल गया, तो क्या हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे? नहीं, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग शॉर्ट कहाँ पे करेंगे? हम लोग देखेंगे कि जब वापस से मार्केट रिकवर करने जा रहा होगा ऊपर, ठीक है, जब वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या ये जो ऊपर गया तो क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दिया? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब इस चीज़ को आप नोटिस कर लोगे ना तो आप सोचोगे यार मतलब क्या ही चीज़ें मैंने देख लिया इस चीज़ में। तो दोस्तों जैसे ही आपको ये पता चल गया, आप यहाँ पे कोई बेरिश प्रेशर देखोगे कैंडल का और यहाँ पे शॉर्ट करके अपना स्टॉप लॉस जो है अपने प्रीवियस हायर हाई पे, अपने प्रीवियस हायर हाई के जस्ट ऊपर आपको लगाना है। ठीक है, कोई वीक बनी होगी तो जस्ट उस वीक के ऊपर लगाना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट वापस से गया उस चीज़ के पास, और जब वहाँ से रिजेक्ट हुआ दोस्तों, तो अगली बार जब बाउंस बैक मिला तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों कि ये जो बाउंस बैक है वो इसके ऊपर ना जाए। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इस सिचुएशन में जो हमारा स्टॉप लॉस था, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस कैंडल के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे अगर अपना हम स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं तो हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारा सबसे पहले तो लॉस नहीं होगा, जिस प्राइस पे हम लोग एंट्री लिए होंगे उसी प्राइस पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो जो भी है दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको कितना लॉस करना है ये आप डिसाइड करते हो, और मार्केट से आपको कितने पैसे कमाना है ये मार्केट डिसाइड करता है। तो जो लोग बोलते हैं ना भाई इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, तो दोस्तों सबसे पहले तो बात यह है कि गलती उस इंसान की होती है जो स्टॉप लॉस अपने माइंड में लगाता है। तो आपको करना क्या, स्टॉप लॉस उसी प्राइस पे लगाना है जहाँ पे एग्जैक्ट आपको लगाना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो एक अप ट्रेंड है दोस्तों, एक बड़े टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड है,
लेकिन जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड्स भी होंगे एंड डाउन ट्रेंड्स भी होंगे। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बन के बिल्कुल मार्केट ऊपर जा रहा हो जिस तरह से। लेकिन जैसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 4 घंटे में जाएंगे, आधे घंटे में जाएंगे, या फिर 10 मिनट में जाएंगे, ठीक है, या फिर 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप प्रेफर करते हो, तो चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी होंगी। उसके अंदर भी आपको अप ट्रेंड्स दिखेंगे एंड डाउन ट्रेंड्स दिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ। तो दोस्तों यहाँ से जब रिजेक्ट हो रहा होगा प्राइस, ठीक है, जब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा होगा तो इसके अंदर भी अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स होंगे। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे अब जब देखोगे तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। ये इसका लोअर हाई एंड ये इसका लोअर लो, ये इसका लोअर हाई एंड ये इसका लोअर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन ये डाउन ट्रेंड किसका है, ये जो डाउन ट्रेंड है ये कहाँ पे आके रुकेगा? तो दोस्तों ये आके रुकेगा अपने प्रीवियस हायर लो के जगह पे। कैसे बोल रहा हूँ आपको ये बात? दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, हायर हाइज एंड हायर लो मेंटेन कर रहा था। आप ऐसा समझो दोस्तों कि मार्केट जब नीचे आ रहा होगा तो मार्केट को नीचे आने के लिए ये जो प्रीवियस हायर लो था, ये जो प्रीवियस हायर लो था, इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आता है, अगर यहाँ पे 10 रुपये है, प्राइस होल्ड कर रहा है, तो जब तक प्राइस 8 रुपये 7 रुपये नहीं आता है, तब तक हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना नहीं है। क्या बोला मैंने? सोचना नहीं है। कैसे? तो जब इसको तोड़ के प्राइस नीचे आ जाएगा, अगर हम शॉर्ट का ट्रेड देख रहे हैं तो अगर इसको तोड़ के प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हम लोग कॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट जो है ना वो अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर को तोड़ चुका है, यानी कि अप ट्रेंड जो है अब खत्म हो रहा है दोस्तों। अप ट्रेंड जो है वो खत्म हो रहा है और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक अलग सा ट्रेंड का शुरुआत हो गया। हो सकता है कि जो ट्रेंड हो वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए हो, ठीक है। अभी रियल चार्ट में जब हम चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वापस से जब मार्केट बाउंस बैक करेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब भी चलता है तो एक जिगजैग मूवमेंट करके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, जब इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, इसको हायर हाई है, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा और कुछ इस तरह से रिजेक्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मार्केट जो है ना वो रिवर्स कर गया। और ये जो रिवर्सल है, इस रिवर्सल में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। तो इतने सारे जो पैटर्न्स है ना वो इसी तरह से निकलता है। सब का सब प्राइस सेक्शन है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चीज़ों को अगर मैं समराइज करूँ तो टोटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो उस डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड के अंदर भी आपको छोटे छोटे अप ट्रेंड्स मिलेंगे एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स मिलेंगे, ठीक है। कि मार्केट जब बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है तो जैसे ही हम टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट अपना ये जो स्ट्रक्चर है हायर हाइज एंड हायर लो, इसको मेंटेन करने के लिए जब डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो रहा होगा तो लोग डर जाएंगे कि यार मार्केट गिरने वाला है, देखो लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहा है। लेकिन वो जो लोअर लो एंड लोअर हाई है वो कहाँ पे आके खत्म होगा, तो वो आकर खत्म होगा दोस्तों अपने प्रीवियस हायर लो के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, अभी जब नीचे आया तो कहाँ पे आके रुक रहा है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। इसको मेंटेन करने के लिए मार्केट जो है ना वो एक स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, हायर हाइज एंड हायर लो। तो मार्केट एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कुछ इस तरह का सिचुएशन बन जाता है दोस्तों। जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर टूटे तो आपको क्या पोटेंशियली वेट करना है कि वापस से इस एरिया का रीटेस्ट होना चाहिए। ये जो एरिया है दोस्तों, ये प्रीवियस इसका हायर हाई था, जब तक मार्केट इसके पास नहीं आता है, ठीक है, तब तक आपको कोई भी शॉर्ट का ट्रेड तो देखना ही नहीं है। हम लोग रिवर्सल में क्या करते हैं दोस्तों, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड ढूंढते हैं, जिससे अगर कोई अच्छा खासा पैटर्न दिख जाए, हमें कोई बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल जाए तो हम लोग वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें हमारा रिस्क देख रहे हो कितना कम रिस्क लगेगा। हमारा जो स्टॉप लॉस है दोस्तों जस्ट इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और मस्त नीचे आएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल चुका है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, ये जो हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर था, वो अब मेंटेन नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर टूट चुका है, सेलर्स जो है वो हावी हो चुके हैं हमारे बायर्स पे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट कर नीचे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इस चीज़ को हम लोग चार्ट पर चल के देखते हैं। आपके मन में कोई सा भी डाउट हुआ हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना
दोस्तों यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम में आए तो आपको यहाँ पे क्या नजर आया, तो आपको नज़र कब आएगा, जब आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे, आप टॉप से देखोगे। तो आपको क्या करना है, चार्ट को श्रिंक करना है और छोटा करके देखना है कि यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। तो सबसे पहले आपको करना ही है दोस्तों कि आपको मोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, कुछ इस तरह से। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, अभी कोई सा भी एडवांस इसमें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए कि मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होता है, एक सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चूँकि ये सपोर्ट इसको तो इसका कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों कि मार्केट जो है ना वो साइडवेज है। यहाँ पे देखो, चूंकि यह है दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट, तो आप सभी को पता है बिटकॉइन को आए हुए कितने ही टाइम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जब इस चीज़ को देखोगे दोस्तों तो आपको नजर आएगा कि मार्केट क्या हो रहा है यार, अप ट्रेंड में है। यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में है और यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में है, फिर से अप ट्रेंड एंड फिर से डाउन ट्रेंड एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और ये टूटकर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आप देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में, तो जब भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमारे सिचुएशन बदल चुकी होंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो इस चीज़ में आपको अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि हम लोगों ने बात किया है अभी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी कि अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो मेंटेन कर रहा है। अभी आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या, ये रहा इसका हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या, तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा था प्राइस अपना एक अप ट्रेंड में, आप इस चीज़ को मानते हो। तो जैसे ही इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, यानी कि मार्केट जो है ना अपने प्रीवियस हायर लो को, अपने प्रीवियस हायर लो को तोड़ के नीचे आई, तो हमें इंडिकेशन मिल गया कि बेटा देखो मार्केट जो है ना वो रिवर्स करने वाला है। दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमें करना ये है दोस्तों कि हमें क्या वेट करना है। हमें वेट ये करना है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होने लगे। जो इसको तोड़ा है दोस्तों, जो स्ट्रक्चर चल रहा था हायर हाइज एंड हायर लो का, क्या वो टूटकर लोअर हाइज एंड लोअर लो बना रहा है, क्या उसको तोड़कर लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है। तो अगर ऐसा चीज़ हमें देखने को मिल जाता है तो हमें क्या करना है, हमें जब भी मार्केट इसको ऊपर करने के लिए जाए, ठीक है, इसको तोड़ना चाहे, जो अपना प्रीवियस हायर हाई था इसको तोड़ने के लिए जाए और नहीं तोड़ पाए, तो हमें आंख बंद कर कर यहाँ पे अपना ट्रेड ले लेना है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा दोस्तों, तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा हमारा इस एरिया के अंदर। हम लोग यहाँ पे पहले पता लगा चुके हैं दोस्तों कि मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड की ओर जाने वाला है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर जाने का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो टूट चुका है। तो जब भी उस एरिया में वापस से प्राइस जाएगा तो हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट क्यों करेंगे, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो आपको बताऊंगा कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है मार्केट में, कैसे हमें पता लगाना है कि मार्केट में यहाँ पे सप्लाई है, बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं और यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे डिमांड्स हैं और यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो वाली वीडियोस बहुत ही जल्दी आप सभी को इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप इस वीडियो में इतना ही समझो कि मार्केट का जब भी स्ट्रक्चर टूटता है दोस्तों, तो जब प्रीवियस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करने के लिए जाता है ना, तो हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस होगा जस्ट उस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कोर्सेज में बताई जाएंगी दोस्तों, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यार मेरा मोटिवेशन आपके लाइक्स और कमेंट्स ही है। जो आप लाइक्स कमेंट करके और सब्सक्राइब कर कर इस चैनल को सपोर्ट दिखाते हो ना, उसकी वजह से मैं आप सभी के लिए वीडियोस बना पाता हूँ। जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इस वीडियो पे लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं आएंगे ना, तो यार डेफिनेटली मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, लगेगा यार कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे और फालतू में मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जैसे ही ये स्ट्रक्चर टूटा तो वापस से जब रिटेस्ट करने गया तो यहाँ पे देखो कितना भयानक रिजेक्शन मिला है दोस्तों, इसको कितना भयानक यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है। तो जैसे ही रिजेक्शन हुआ दोस्तों, हमें अपना प्रॉफिट बुक कर कर निकल लेना है। लेकिन अब हमें ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि ये जो अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स है, ये जो अपना अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड है, इन सबके अंदर छोटे छोटे अप ट्रेंड्स एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होते हैं। ये देखो, ये रहा इसका अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, फिर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे। तो जब भी दोस्तों कोई स्ट्रक्चर अगर मेंटेन हो रहा हो तो वो टूटता है,
तो जब भी उसको रीटेस्ट करने के लिए वापस से मार्केट बाउंस करे, ठीक है, यानी कि अगर शॉर्ट हो रहा है तो ऊपर जाए और लॉन्ग हो रहा है तो और नीचे आए, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ें हो रही हो तो आपको कॉन्शियस हो जाना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो दोस्तों आपको जो मैंने अभी बताया उस चीज़ को मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अगर मैं 4 घंटे के चार्ट में जाता हूँ तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। देखो यहाँ पे आप देखो, ये देखो, यहाँ पे भी अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स हो रहे हैं। तो ये जो अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स हो रहे हैं, इसके अंदर भी अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स होंगे कुछ इस तरह से, और फिर से यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न दिखेगा और फिर मार्केट अपना लोअर हाइज एंड लोअर लो मेंटेन करेगा, और फिर से यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न दिखेगा और ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों अपना फिर से मेंटेन करेगा। ये मेंटेन तब तक करता रहेगा दोस्तों जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए। ये जो इसका हायर लो था वो इसको नहीं तोड़ेगा, तो पिछली बार जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर इसको नहीं तोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, इसको तोड़ा नहीं तोड़ा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब मेंटेन करता है दोस्तों तो हम लोग को समझ जाना है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो इसका रिवर्सल कब होगा? जब इस चीज़ का ब्रेकआउट होगा, जब इस चीज़ का ब्रेकआउट होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है? तो आपको पता करने के लिए करना कुछ नहीं पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सा आप छोटे टाइम फ्रेम में जाना, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको करना यह है दोस्तों कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ठीक है, आपको बेरिश कैंडल्स ढूंढने हैं या फिर बेरिश पैटर्न ढूंढना है। वो बेरिश पैटर्न कुछ भी हो सकता है वहाँ पे कोई बियर फ्लैग बन रहा हो या फिर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा हो, मतलब कि कुछ भी आपको वहाँ पे ढूंढना है जिससे आप श्योर हो जाओ कि मार्केट जो है ना वो रिवर्स करने वाला है, ठीक है। दोस्तों 100 बात की एक बात अगर आपको बताऊं तो जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई को रिटेस्ट करने के लिए जाए तो आपको आंख बंद करके वहाँ पे घुस जाना है, ठीक है। आंख बंद करके आपको घुस जाना है और आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो जस्ट यहाँ पे लगा देना है। जहाँ पे कोई विक बना होगा ना बड़े टाइम फ्रेम में, या फिर 4 घंटा हो, या फिर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 4 घंटे में जाना है और इस तरह का स्ट्रक्चर ढूंढना है और जस्ट हायर हाई के ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप इस वीडियो से कमेंट करो, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।